मंथ्स टू 12 मंथ्स के लिए बना रही हूँ। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये यार्न, जिसकी थिकनेस ऐसी है, और ये है 4 मिलीमीटर क्रोसेट हुक और एक मेजरिंग टेप। तो अभी उसके लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। उसके लिए धागे को अपने 2 फिंगर्स पे से क्रॉस में लपेट लेंगे और फिर ये क्रोसेट हुक से जो पीछे वाला लूप है उसको बाहर निकालेंगे और आगे वाले लूप से उसमें एक चेन बना लेंगे और उसके बाद इस वाले थ्रेड को ऐसे खींच लेंगे। तो इससे बन गया एक लूप, इसमें आ गया। अब क्रोसेट हुक पे एक लूप लेंगे और इसको इस वाले चेन से बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया आपका चेन 1। अब ऐसे ही हमें 65 चेन्स बनाने हैं। तो फिर से लूप लिया इस पे क्रोसेट हुक पे और इसको यूँ बाहर निकाला, 2, फिर लिया 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची का हेड इससे बड़ा है तो आप इससे बड़ा बना सकते हैं। अगर ये साइज़ आपके लिए ठीक है तो यही साइज़ बनाएं, और बाकी जो दूसरे साइजेस हैं उसके मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं हेड बैंड बच्चों के लिए। 8, तो ये मेरे पास हो गया चेन 65। ये मैंने चेन 65 बना लिया। अब जो लूप मेरे क्रोसेट हुक में है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसका नेक्स्ट वाला जो है ये, इसका जो बैक लूप है, ये इसका ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। तो इसका जो बैक लूप है इसको हम इंसर्ट करके एक लूप अंदर से लेंगे और फिर एक लूप क्रोसेट हुक पे लेंगे और इन दोनों लूप से बाहर निकाल लेंगे ऐसे। फिर सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाले में करेंगे। तो ये जो बैक वाला है उसमें इंसर्ट किया हुक को, लूप लिया, बाहर निकाला और फिर लूप लेके इन दोनों से बाहर ऐसे ही थर्ड में कर लेंगे। फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे ही हम सारे में 65 चेन्स जो है मेरे सब में ऐसे ही हम कर लेंगे। ये फर्स्ट रो के बाद ऐसा दिखता है। अब लास्ट में हम कर लेंगे फिर से चेन 2, चेन 2 पर इसको काउंट नहीं करेंगे और ये रोज़ में काउंट नहीं होता है, ये जस्ट टर्न करने के लिए आपके वर्क को। उसके बाद ये जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले चेन से, फिर इसके बैक लूप में आप ऐसे देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट लूप और ये इसका बैक लूप। तो इसके बैक लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और लूप लेंगे और यूँ निकाल लेंगे। अब हमारे क्रोसेट हुक में 2 लूप हैं, फिर से एक लिया और इन दोनों लूप से बाहर निकाला। ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। और ऐसे ही पूरे रो में रिपीट करते रहेंगे। और फिर इस रो के लास्ट में हम चेन 2 कर लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और फिर ऐसे ही बनाते जाएंगे। और मुझे इसके लिए ऑलमोस्ट 10 to 12 रोज चाहिए। मैं एक बार बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ओके। तो अभी मैं 7th रो में हूँ।
और इस रो में हम एक छोटा सा गैप बनाएंगे। तो बेसिकली हम 6 चेन का गैप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जा रहे हैं यहाँ पे। और फिर उसके उस तरफ भी 7 चेन रखना चाहती, 7 रोज रखना चाहती हूँ। तो अभी हमें 6 चेन्स स्किप करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हम स्किप करेंगे और फिर इन चारों में बुन लेंगे। तो 6 चेन स्किप करने के लिए हम 6 चेन ऐसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। सो 6 चेन यहाँ बन गए और यहाँ पे मैं काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 चेन मैं स्किप कर रही हूँ और यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करूँगी मैं। तो आप चाहें तो यहाँ स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर आप याद रख सकते हैं तो ऐसे भी बुन सकते हैं। तो फिर से वही बैक लूप में और लास्ट में मेरे पास 4 चेन्स बचते हैं। तो आप जब 7th रो में हैं, या अगर आपको इससे भी चौड़ा चाहिए तो आप और चौड़ा बुनने के बाद जब जिस भी रो में आप हों, जब उसके एंड में 4 चेन्स बच रहे हैं तब उससे पहले 6 चेन स्किप करना है आपको। तो लास्ट में मतलब 4 चेन आपके पास बचना चाहिए। अभी चेन 2 टर्न कर लेंगे फिर से बैक लूप में, जैसे हम पहले कर रहे थे। 1 2 3 4। और अभी जो ये चेन है, ये अब हम इसमें इसके बैक लूप में वैसे ही बना लेंगे जैसे अभी तक हम बना रहे थे। तो बैक लूप में लूप बाहर लिया और दोनों लूप को क्रॉस किया। तो जैसे हम अभी तक बुनते आ रहे हैं वैसे ही करना है, बस अब ये गैप को छोड़ के इस चेन में करना है। तो ये सारे चेन में हमने बैक चेन कर लिया। अब हम ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ हमें यहाँ पे मेज़र कर लेना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे मेज़र कर लूँगी कि मेरा जो ये गैप हमने बनाया है इससे पहले कितना था। तो मेरा ऑलमोस्ट 1 इंच का विड्थ है इस साइड पे। तो मैं 1 इंच ही अब ये गैप के उस साइड भी बनाऊंगी। लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर लेट्स से। तो 2.6 सेंटीमीटर का जब जो इस तरफ का विड्थ है, इसी सेम विड्थ को हम इस तरफ भी मेंटेन रखेंगे और सेम पैटर्न। तो अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। जितना विड्थ मुझे इधर चाहिए उतना ही इधर भी है। कोई इससे और चौड़ा चाहिए तो आप दोनों साइड थोड़े और विड्थ बना सकते हैं। सिंपल इसी रो को और रिपीट करना है। अब जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है तो सबसे पहले हम इस थ्रेड को काट लेंगे। अभी ये जो बैंड है, इसको ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हमने छोटा होल बनाया था उसमें से बाहर निकाल लेंगे। अब जो इसका चौड़ाई है वो इसके इक्वल ऑलमोस्ट होना चाहिए। तो इतना निकालेंगे कि ये इतना चौड़ी। इसको हम यूं समेट लेंगे
तो यूँ समेट लेंगे और इसको फिर इसी कलर के थ्रेड से, या अगर आप दूसरे कलर के थ्रेड से बांधना चाहते हैं तो बांध सकते हैं। मैं इसी कलर से बांध रही हूँ और इसको बहुत ही टाइट बांधना है। तो मैं तो मेरे हिसाब से ये बन चुका है बहुत ही टाइट, और ये बैंड ऐसा दिखता है। अब अभी जो भी धागे बाहर निकले हुए हैं इन सबको सिक्योर कर देते हैं अंदर। तो सिक्योर करने के लिए इसको हम बैक साइड पे ऐसे धागों के अंदर छिपा देंगे। जब धागे बहुत छोटे हों तो आप नीडल को पहले इंसर्ट कर दें और उसके बाद धागों को उसमें डालें। तो अभी सारे धागे निकल गए और बैंड कुछ ऐसा दिखता है।